हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट यानी बट्टा या छूट। और इसके दोस्तों अभी तक हमने 60 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 61 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं, तो इसका 2-3 क्लास हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा समानुपात और अनुपात चलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके 61 नंबर में क्या पूछा है। बोला गया है उत्तरोत्तर 10% की छूट और 20% की छूट कुल कितनी छूट के बराबर है। यानी दोस्तों दो छूट दी गई हैं तो किसके बराबर हो जाएंगी। हमने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, ये वाला फॉर्मूला है x + y - xy बट्टे 100%। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, दो छूट दी होंगी तो एक छूट के बराबर के लिए ये फॉर्मूला होता है, जिसके क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। इसमें अब देखिए क्या करना है। उत्तरोत्तर 10%, x की जगह 10 लिखेंगे, प्लस 20% दिया है 20 लिखेंगे, और -10 × 20 बट्टे 100 कर देंगे। प्रतिशत से प्रतिशत 2 से 2 जीरो कट गया। इसके बाद 30 हुआ यहाँ पर और 2 बचेगा वहाँ से, ये हो गया 30 में से 2 गया तो 28%। यानी दोस्तों 28% हो जाएगा इसकी छूट। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन। और इसमें बोला गया है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 था। एक व्यक्ति ने 2 उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे 550.80 पैसे में खरीदा। पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट कितनी है। यानी दोस्तों दूसरी छूट के बारे में बोला है, एक छूट हमें केवल दिया है, यानी अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य बराबर दिया है 720 रुपये, 720 रुपये। अब इसमें बोला है दोस्तों कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 था। एक व्यक्ति ने 2 उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे सीपी यानी कितने में खरीदा उसने, अंकित क्रय मूल्य में 550.80 रुपये में उसने क्या कर लिया, खरीद लिया, रुपये में खरीदा। पहली छूट 10% थी तो पहली छूट दिया है उसने 10%, और दूसरी छूट बोला है कि दूसरी छूट क्या हो जाएगी। दूसरी छूट पूछा है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या करना है। अंकित मूल्य था 720 तो पहली छूट पर कितना हो जाएगा। पहली छूट पर पहली छूट पर क्रय मूल्य पहली छूट पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यानी पहली छूट देगा 720 का, पहली छूट कितना दे रहा है 10%, तो 10% छूट दे देगा तो बचेगा हमारे पास 90% का मान। 90% का मान बचेगा तो 0 से 2 जीरो कट जाएंगी। 9 दूनी हुआ 18, 9 दूनी 18, 1 9 7 63 और 1 64, 648 रुपये। दोस्तों 10% की छूट देगा तो वो पहली 10% छूट देने के बाद कितना बच जाएगा 648। अब बोला है कि दोनों छूट देने के बाद तो बचा इतना, तो लाभ दूसरी छूट देख लेते हैं कितना आएगा। दूसरी छूट बराबर देखिए 648 में से और 550.80 को घटा देते हैं तो हमारी दूसरी छूट रुपया में निकल जाएगी। तो देखिए 0 और यहाँ से 10 में से यहाँ से 2 8 गया तो 2 बचेगा। इसके बाद यहाँ 7 बचा और यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा कितना 14, और 14 में से 9 और 5 14, 5 जाएगा तो 9 बचा। तो ये हो गया दोस्तों 97.20। यह हो गया हमारा प्रतिशत छूट, यानी रुपये में तो हमारा लेकर के आ गया ये इतना। अब प्रतिशत छूट क्या हो जाएगा। प्रतिशत छूट कितना है, छूट दिया है 97.20, ये रुपया में हो गई। और बट्टा में दोस्तों हम क्या लेंगे 648, क्योंकि इस पर छूट दिया जाएगा दोबारा में 648 गुणा हो जाएगा 100% से। तो इसके पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे डबल जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब दोस्तों इसको हम काटते हैं तो ये हमारा 15 बार कट जाएगा, यानी इसका आ जाता है 15%। दूसरी छूट जो हो जाएगी दोस्तों 15% हो जाएगी। जब उसको 10% और 15% छूट देगा तो वो इस वस्तु को इतने में बेच देगा, यानी उसका जो सीपी होगा 550.80 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और लाभ 20% है तो छूट का प्रतिशत क्या है। छूट का प्रतिशत पूछा है, क्या हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य
यानी लागत मूल्य जो होगा, लागत मूल्य और दिया है लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का, यानी अंकित मूल्य का कितना दिया है, अंकित मूल्य का 5/9, 5/9 है, 9 है और 20% लाभ है। तो पहले तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, लागत मूल्य को ऐसे ही रहने देंगे, लागत मूल्य, और इसके बट्टे में ले लेते हैं इस अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य क्योंकि गुणा में ये इधर आ जाता है, वो उधर चला जाएगा। इसके बाद ऊपर बचा 5, नीचे बचा 9, यानी लागत मूल्य मानते हैं सीपी आ गया 5 और अंकित मूल्य एमआरपी आ गया 9, यानी लागत मूल्य को दोस्तों सीपी बोलते हैं और एमआरपी अंकित मूल्य को बोलते हैं। अब ये आ गया हमारा इतना। अब बोला है कि 20% लाभ है, तो दोस्तों सीपी हमारा इतना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी बराबर 5 का 20% लाभ, तो होल वैल्यू निकालिए 20% का, तो 20% का होल वैल्यू निकालेंगे, 2 पंजे 10, 1/5 हुआ, ऊपर वाले को जोड़ेंगे क्योंकि लाभ हो रहा है, तो ये हो गया 6/5, ये हो जाता हमारा 6/5। अब दोस्तों इसका कर देंगे सीधा गुणा 6/5 का, क्योंकि हमें वो लाभ प्राप्त करना है, इसलिए इसको काटेंगे इसको, ये हो गया हमारा 6 रुपये। 6 रुपये में उसने बेच दिया, 6 रुपये में बेच दिया। अब इसके बाद तो छूट का प्रतिशत क्या होगा, छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, छूट कितनी हो गई, एमआरपी 9 रुपये और 6 को घटा देंगे, यानी छूट हो जाती है रुपये में कितनी, छूट बराबर 9 - 6 बराबर 3 रुपये, 3 रुपये की हो गई छूट। अब प्रतिशत छूट बोला है, प्रतिशत छूट बराबर 3/9 गुणा करेंगे 100% से, 100% से 3 तिया हो जाएगा 9, 3 तिया 9 बराबर। इसके बाद देखिए 3 से 100 को काटेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3%, यानी 33 सही 1/3% इसका हो जाता है हमारा छूट पूछा था, 33 सही 1/3% निकल के आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बैगों पर 25% की छूट थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा और नकद भुगतान किया। बैग पर कितनी कीमत का टैग था, कितनी कीमत का टैग था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हैं 4, क्वेश्चन नंबर हो गया 65। तो इसमें बोला है कि बैगों पर 25% की छूट थी, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमें 800। तो 800 को ही 800 का क्या करेंगे कि 75% निकाल लेते हैं, 75% निकालेंगे। देखिए 0 से 0, 0 से 0, 8 पंजे हो जाएगा 40, 8 पंज 40, 0, और इसके बाद में 8 पंजे 40 हुआ और 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, यानी 600 रुपये। इसका तो हो गया दोस्तों 600 रुपये। बी ऑप्शन जो दिया है, इसमें बी ऑप्शन दिया है 950 और सी ऑप्शन दिया है 750 और डी ऑप्शन दिया है 825। तो दोस्तों अगर इनका भी हम 75% निकालते हैं तो ये सभी संख्या हमारी निकल के आएंगी पॉइंट में, दशमलव के बाद। तो इनमें ये तीनों संख्या नहीं होंगी, केवल हमारी जो पूर्ण संख्या निकल के आ गई है 600, यही हमारी संख्या इसका हो जाएगा आंसर। तो इसमें बोला गया है कि बैग पर 25% की छूट थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा और नकद भुगतान किया, तो बैग पर कितनी कीमत का टैग था, तो कितनी कीमत का टैग था, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, 800 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66। एक डीलर 20,000 के अंकित मूल्य पर 20,000 के अंकित मूल्य पर 10% और 8% की 2 क्रमिक छूटों के साथ एक वस्तु खरीदता है। वह मरम्मत पर 1440 खर्च करता है और इसे 20,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ और हानि क्या हो जाएगा, यानी लाभ होगा या नहीं होगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि 20,000 की जो वस्तु थी, अंकित मूल्य 20,000 था, उस पर 2 छूट मिल गई, 10% 8%, उसने खरीद लिया। खरीदने के बाद उसने 1440 रुपये उसमें खर्च कर दिया और फिर उसको 20,000 में बेच दिया। उसने खरीदा था 2 छूट लेकर, लेकिन बेच दिया उसने फिर 20 में। तो अब ये पूछा है कि उसने जो पैसा लगाया था उसके बाद भी उसको छूट के बराबर उससे लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66। तो अंकित मूल्य यानी एमआरपी दिया है 20,000 रुपये,
MRP है उसका 20,000 रुपये अंकित मूल्य पर, तो अंकित 10% और छूट के साथ खरीदता है, यानी CP क्रय कर रहा है, यानी 20,000 का 10% छूट बचेगा 90%। उसके बाद में 90% फिर 8% है तो बचेगा 92%। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गई। अब देखिए 20 तो यहाँ आया और 9 दूनी हो जाता है, 9 दूनी हुआ 18, 9 ने 81 और 82। अब इसको गुणा करते हैं तो जीरो लास्ट में रहेगा ही, 2 अट्ठे हुआ 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 16,560 रुपये में उसने जो किया था खरीद लिया। अब उसके बाद उसने क्या करा है, खरीद लिया, वह मरम्मत पर 1440 खर्च करता है। मरम्मत करने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, देखिए 16,560 और प्लस उसने खर्च कर दिया 1440 और खर्च कर दिया उसने। 6 4 10, फिर 5 और 4 9 और 1 10, और फिर यहाँ से 6 7 8, यहाँ से 18, ये हो गया दोस्तों 18,000। इसका जो मूल्य हो गया उसने उसमें पैसे लगा दिए, तो ये मूल्य हो गया उसका 18,000 रुपये की। अब उसने क्या करा कि उसको 20,000 में उसने बेच दिया। फिर उसने SP क्या करा कि 20,000 में उसने बेच दिया, उसको बेच दिया 20,000 में। मरम्मत करने के बाद हो गया उसका 18,000। तो बोला है प्रतिशत लाभ होगा या छूट, तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20,000 में बेच दिया, 18,000 रुपये हो रहा था उसका, तो उसका 2,000 रुपये क्या हो गया प्रॉफिट। और कितने पे हो गया, 18,000 पर, 18,000 पे हो गया 2,000 का। इसके बाद में 100% से कर देंगे गुणा, तो 0 से 0, 0 से 0। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से काटते हैं 2 निम 18, 2 से काटते हैं 100 बार, 100 बार काटेंगे। अब इसमें 100 बट्टे हुआ 9, और इसका भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1/9%, यानी 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा। 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा। या दोस्तों इसका ऑप्शन हमें पॉइंट में दिया है, तो क्या करेंगे कि 100 में 9 से भाग लगा दीजिए, 9 से लगाएंगे और 100 में भाग, तो 9 एकम हुआ 9, इसके बाद फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ 0, 9 एकम 9 हुआ, फिर यहाँ से 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 एकम 9, फिर 9 बचेगा, यानी इसका यही हो जाएगा 11.1%। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 67 नंबर को आप कर लीजिएगा। इसमें बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, उसे क्रमागत छूट के बाद 648 में बेच दिया गया। तो पहली छूट 20% दी है, दूसरी छूट पूछा है, यानी दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन होगा 62 नंबर क्वेश्चन की तरह ही सेम क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 68 नंबर को देखते हैं। इसमें बोला एक वस्तु को 30% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 547.40 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य पूछा है, तो दोस्तों पहले तो हम इसका एक छूट निकाल लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक वस्तु को 30%, 30 + 15 माइनस 30 × 15/100 प्रतिशत, तो एक छूट निकाल लेते हैं। यह हमारा एक छूट निकल के कितनी आ जाती है, इसका 30 + 15 45 माइनस, यहाँ इसको 15 × 45 ऊपर करेंगे, इसका भाग लगाएंगे, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगने के बाद 45 में से और इसको घटा देते हैं 4.5 को, इसको घटाते हैं इसमें से, तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 0 बचेगा। इसके बाद देखिए यहाँ कितना बचेगा हमारा 4 ही हो गया, 40.5% ये आ गई दोस्तों छूट। अब इसमें थे हमारा बाकी कितना बचेगा, तो बाकी कितना बच जाएगा, तो 100 में से और इसको घटा देंगे, यानी 40.5, इसको घटाते हैं 100 में से, तो हमारा बाकी बचा हुआ निकल जाएगा। यहाँ से लिया 10, यहाँ से लिया 10, 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ पे हमारा बचा 9, तो 9 ही आएगा। इसके बाद
यहाँ क्या हुआ 9, यहाँ से ले लिया था तो 9 बचा, तो 9 में से 4 गया तो 5, यह आ गया 59.5%। अब दोस्तों 59.5% आया ये 59.5%, और इसका मान हमें कितना दिया था 47.40 में उसने बेचा। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, तो 100% का मान पूछा है, 100% का मान तो 547.40 और बट्टे ये 59.5 और यहाँ 100% से गुणा, तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए इसके बाद इसका पॉइंट क्या करेंगे कि नीचे इसका पॉइंट हटाते हैं और नीचे क्या कर देंगे 00 हो जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 था तो ऊपर 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसका 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 0। अब इसको हम भाग लगाते हैं इसका 5474 में। तो दोस्तों अब इसका भाग लगाते हैं इसमें, तो ये कटेगा 9.2 बार चला जाएगा, ये जाएगा हमारा 9.2 और गुणा ये 100 का प्रतिशत नहीं होगा क्योंकि हमें 100% का मान निकालना है, तो ये 100 हो गया। अब दोस्तों इसके पिछले कुछ नहीं तो क्या कर लेते हैं 0 बढ़ा लेते, 0 रख लेते हैं, 10 हो गया नीचे, तो इस 0 से ये 0 कट गया, तो ये हो गया हमारा ऊपर कितना, ये पॉइंट तो हट ही गया ना यहाँ से। अब 920 रुपये, ये हो गया दोस्तों 920 रुपये, यानी अंकित मूल्य पूछा गया था, तो इसका अंकित मूल्य जो होगा 920 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है दोस्तों, क्या हो जाएगा। यानी दोस्तों इसको हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, रामबर्ट फॉर्मूला था प्रॉफिट एंड लॉस में, और वो क्या बताया था हमने फॉर्मूला आपको, जैसे कि इसमें देखिए इसमें हमने क्या होता है कि इसमें x + y - xy बट्टे 100%, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला किसके लिए, छूट के लिए। ठीक है, 2 छूट दी होंगी तो उसके लिए 1 छूट का फॉर्मूला। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला जो होता है हमारा x + y और प्लस xy बट्टे 100, ये किसके लिए 100%। ये दोस्तों होता है हमारा लाभ के लिए, लाभ प्रतिशत के लिए, ये होता है छूट प्रतिशत के लिए, और ये होता है लाभ प्रतिशत के लिए, यानी 2 बार लाभ प्राप्त करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों तीसरा फॉर्मूला जो होता है हमारा, ये होता है यही फॉर्मूला x + y प्लस xy बट्टे 100%। दोस्तों यही फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें क्या होता है छूट और लाभ दोनों के लिए होता है, छूट और लाभ दोनों प्रतिशत के लिए होता है। यानी दोस्तों अब समझ रहे होंगे दोनों के लिए कैसे हो जाएगा। यानी देखिए इसका आंसर अगर माइनस में होता है, माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा छूट पर, हानि पर, और अगर इसका लाभ पर आता है प्लस में आएगा आंसर तो ये हो जाएगा लाभ पर। तो देखिए कैसे, अब यहाँ इसमें देखिए हमें क्या करना है कि x + y है, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है 40% अधिक बोला है, तो इसमें अधिक बोला है ना, तो ये प्लस का चिन्ह में आएगा। इसके बाद छूट बोला है 25% की, तो ये माइनस में आएगा। देखिए कैसे, इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ हमें लाभ देगा तो वहाँ दोस्तों हमें प्लस के चिन्ह से डिनोट करना है, और जहाँ छूट देगा वहाँ माइनस के चिन्ह से। देखिए 40 दिया, 40 प्लस के से, और इसके बाद में दिया 25% छूट, तो 25 लिखेंगे माइनस के से। अब देखिए यहाँ क्या लिखना है, माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, यानी माइनस या प्लस इंटू माइनस गुणा में हो जाता है माइनस। अगर माइनस और गुणा प्लस ही हो फिर भी हमारा क्या होता है माइनस, तो माइनस ही होता है। अब यहाँ दोस्तों इसका तो प्लस चिन्ह होगा 40 वाले का, इसका माइनस चिन्ह होगा 25 वाले का, तो माइनस प्लस क्या कर देंगे माइनस आएगा, और हमें दिया कितना है 40 × 25 और बट्टे 100, ये हुआ इतना। अब देखिए हमारा आंसर अगर माइनस में आता है तो छूट की तरफ जाएगा, अगर प्लस में आ जाता है तो लाभ की तरफ जाएगा। देखिए 40 में से और 25 को घटा दीजिए, 40 में से 25 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया
15 आया। इसके बाद अब इसको देखते हैं 25, तो ये यहाँ से 0 कट गया, 25 चौका 100, ऊपर कितना बचा 100 और नीचे है 10, तो एक 0 से एक 0 काट दिया। अब हमारा कितना आया, यहाँ 15 है माइनस 10, तो इसका कितना आ जाएगा, 15 में से 10 गया तो 5%, 5% किस में आया, प्लस में, तो इसमें क्या हो जाएगा 5% का लाभ हो जाएगा। इसको दोस्तों दूसरी तरीका से भी हम बढ़ा सकते थे, यानी 100 मार्क मान करके निकाल लेंगे, क्रय मूल्य 100 मानेंगे, इसके बाद बोला है 40% अधिक पर बेचा गया तो 40% अधिक उसका मूल्य बढ़ा देंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 है तथा छूट 13% है, ग्राहक को कितनी छूट दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर इतने में बेच दिया जाए। यानी दोस्तों वही क्वेश्चन है जो भी हमने आपको बता दिया था, 62 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, एक छूट दे ही रखा है, दूसरी छूट पूछा है, तो उसी टाइप से ये निकल जाएगा। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन को, इसमें बोला रमेश अपनी वस्तु को 6,000 पर अंकित करता है और 20% की छूट देने के पश्चात भी वह 60% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य पूछा है 71 नंबर क्वेश्चन, बोला है अंकित मूल्य बराबर 6,000 रुपये, 6,000 रुपये अंकित मूल्य दिया है 6,000 रुपये एवं 20% की छूट के पश्चात भी 60% का लाभ कमाता है। यानी बेचता कितना है वो, SP बेच दे रहा है 6,000 की वस्तु को, 6,000 की वस्तु में कितने में, 6,000 20% की छूट पर, यानी 80% बाकी बचेगा उसके पास, 0 से 0, 0 से 0 और 6 हुआ 48, 00, 4800 रुपये में उस दिन है बेच दिया। अब उसमें बोला है CP निकालने के लिए, उसमें बोला है कि देने के पश्चात भी वह 60% का लाभ कमाता है, यानी 4800 रुपये का और 60% लाभ, 60% का होल वैल्यू निकालते हैं, 0 2 से काटे, 3 बार 2 से काटे 5 बार, यानी 3/5 लाभ कमा रहा है, तो 8/5, 8/5। अब दोस्तों हमें तो इसमें CP निकालना है, तो कर देंगे उल्टा गुणा, यानी 5/8 से। अगर दोस्तों SP निकालना होता तो सीधा गुणा करते। अब देखिए 8 छिंग 48, 600, यानी 600 इंटू करेंगे 5, तो 5 छिंग हो जाता है 30, यानी 3,000 रुपये। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 3,000 था, उसने उसको बेचा 4800 रुपये में, 4800 में, जिससे कि उसने 4800 में बेच दिया, 60% का लाभ कमाया था, यानी CP पूछा है, तो 3,000 रुपये उसका क्रय मूल्य था। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।